हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं निशा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मॉल टाउन सुपर मॉम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे गलत तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम है वो आप बचपन में ही शॉर्ट आउट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़े तक बच्चों को उसकी आदत हो जाती है और आदत को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे गलत तरीके से पेंसिल पकड़ते कैसे हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए। तो मॉमीज, आपने ध्यान से देखा होगा कि बच्चे गलत तरीके से कैसे पेंसिल पकड़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेंसिल पकड़ने का साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपके बच्चे का जो हाथ है वो बहुत दर्द करेगा जब वो गलत तरीके से पेंसिल पकड़ेगा, और उसकी हैंड राइटिंग जो है वो भी बहुत स्लो हो जाएगी, जिससे उसकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। तीसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर गलत तरीके से पेंसिल पकड़ने की बात आने पर होती है वो ये है कि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर टीचर्स के लिए वो एक्चुअली बड़ी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो हम मोस्टली राइट हैंड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स राइट हैंड का ही यूज़ करके पढ़ाते हैं। तो वो समझ सकते हैं कि राइट हैंड से लिखना और लेफ्ट हैंड वाले बच्चे को वो लिखावट सिखाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि बच्चे ने जो लिखा है वो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा राइट हैंड है, बच्चे का लेफ्ट हैंड है, तो वो क्या लिख रहा है हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा। और उसको सिखाने के लिए भी हमें एक बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए कि उसको कैसे लिखना सिखाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बच्चे को सही तरीके से ग्रिप बनाना कैसे सिखाएंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे की जो पेंसिल गलत तरीके से पकड़ने की हैबिट है उससे निजात पा सकती है। तो स्टार्ट करें। जब भी कभी आप अपने बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं या पेंसिल पकड़ना सिखाना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि आपका जो बच्चा है उसकी सही एज क्या है। दूसरी चीज़, एज से भी पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके बच्चे का मोटर स्किल कैसा है। मीन्स वो जिप को ऊपर नीचे कर पाता है, वो बटन्स को खोल कर बंद कर पाता है, या सिर्फ खोलना भी खोलेगा भी तो भी चलेगा। क्या वो अपनी बॉडी को आगे और पीछे झुकाने में कैपेबल है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही अपने बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना है। चलिए, मैंने आपको जो पहले बताया है कि आपको पेंसिल पकड़ना सिखाने से पहले बच्चों को मोटर स्किल आता है या नहीं इसकी जांच करना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को बिल्कुल सही तरीके से पेंसिल की ग्रिप बनाना सिखा सकती हैं। तो उसके लिए आपको टिप नंबर 1 ये है कि आप बच्चे को सही उम्र में पेंसिल पकड़ना सिखाएं। मीन्स उसकी जो राइट एज है आप उसमें उसको पेंसिल पकड़ना सिखाएं। अब आप सोच रहे होंगी कि पेंसिल पकड़ने की सही एज क्या होगी। तो जो बच्चे 2.5 years के होते हैं, फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, वो बच्चे कैपेबल होते हैं पेंसिल को पकड़ना सिखाने के लिए। मीन्स वो उस वक्त पेंसिल को कैसे पकड़ना है बहुत इजीली सीख जाते हैं। तो ये तो हुई एज की बात। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, कि आप बच्चे को कैसे प्रैक्टिस देंगी पेंसिल पकड़ने की, पेंसिल से लिखने की। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को जो चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है वो है लाइंस। आप उसको स्लीपिंग लाइंस, उसको स्लैंटिंग लाइंस बनाना
सिखाइए, उसे इंट्रोड्यूस कराइए। जब वो स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइंस बनाना सीख जाएगा, उसके बाद ही वो आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अब आपने उसको स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइंस बनाना सिखा दिया। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है इस वक्त, कि जब भी कभी आप बच्चे को लाइंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे तो हमेशा उसको लेफ्ट से राइट की तरफ स्ट्रोक बनाना सिखाएं, जिससे कि आगे चलकर आपको आपके बच्चे को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो गलत तरीके से नहीं लिखेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। टिप नंबर 3 मेरी ये है कि आप बच्चे को सही पेंसिल ला कर दें। सही पेंसिल का मतलब क्या है? मार्केट में कई तरीके की HB पेंसिल्स अवेलेबल हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पेंसिल लेकर आए उसका जो शेप है वो सर्कुलर नहीं होना चाहिए, वो ट्रायंगुलर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ग्रिप बनाने में बहुत आसानी होगी और आपका बच्चा जल्दी लिखना सीखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायंगुलर और सर्कल का क्या फंडा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कौन सी पेंसिल को यूज करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो पेंसिल मैं अपने बच्चों को यूज कराती हूँ उस पेंसिल का नाम है अप्सरा प्लैटिनम डार्क पेंसिल। आप उससे प्रैक्टिस कराइए, वो एकदम परफेक्ट पेंसिल है बच्चे को लिखना सिखाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी डार्क होती है और जो चीज़ डार्क होती है उसको बच्चे भी पसंद करते हैं और उससे हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 4 की। अगर आपका बच्चा पेंसिल की ग्रिप ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत ट्राई करने के बाद भी आपका बच्चा उसको ठीक से ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप पेंसिल अडेप्टर का यूज़ कीजिए। पेंसिल अडेप्टर की फ़ोटो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई हुई है, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। अगर आपके यहाँ मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। तो करना आपको ये है कि पेंसिल लेना है, पेंसिल की नोक पर उस ये जो अडेप्टर है उसको रखना है, तो आपके जो परफेक्ट एंगल होता है पेंसिल पकड़ने का उसमें बच्चा ग्रिप करना सीख जाएगा। जब उस चीज का वो हैबिचुअल हो जाए, ठीक से पेंसिल पकड़ने लगे, तो आप अडेप्टर को बच्चे की लाइफ से हटा दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 5, और वो टिप सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लिखना सिखा रहे होते हैं तो वे ये गलती ज़रूर करते हैं, वो बच्चों को बड़ी पेंसिल से लिखना सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप जब भी अपने बच्चे को लिखना सिखाएं तो बच्चे को हमेशा छोटी पेंसिल दें, जिससे कि उसका वेट जो है वो कम होगा, बच्चा अच्छे से ग्रिप करना सीखेगा। और जब आपका बच्चा अच्छे से ग्रिप करना सीख जाए, पेंसिल को लिखना सीख जाए, तो शौक से उसको बड़ी पेंसिल ला कर दीजिएगा और अच्छे से यूज कराइएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस, स्मॉल टाउन सुपर मॉम।